नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। 75 करोड़ की लागत से 50 गांव में पहुंचाया जाएगा शिवनाथ नदी का पानी। 15,000 से अधिक परिवारों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। अगमधाम खंडवा मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना से सिमगा विकासखंड के 50 गाँव के 15,000 से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। शिवनाथ नदी पर तोरा गांव में बने चक्रवाय एनीकिट से पानी लेकर गांव-गांव में निर्मित पानी टंकियों के माध्यम से हर घर में नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। करीब 75 करोड़ रुपए की लागत की इस योजना का 40% काम पूरा हो गया है। योजना का काम पूरा इस साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने नए साल के पहले दिन ही फील्ड पर उतरे। उन्होंने बलौदाबाजार भाटापारा जिले में अगमधाम खंडवा मल्टी विलेज योजना के इंटीकेबल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्हें यहाँ पर कीरवई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ड्राइंग डिजाइन देखकर जल शोधन की प्रक्रिया समझी। उन्हें विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से निर्माण कार्य में उपयोग हो रहे सामग्रियों एवं निर्माण की गुणवत्ता की टेस्टिंग के बारे में पूछा। बीजेपी कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में 30 सहायक शिक्षक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 30 सहायक शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तार बिना अनुमति रैली लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में तोड़फोड़ करने के तहत किया गया है। मानव पुलिस ने इन शिक्षकों के खिलाफ प्रतिबंधक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी संविदा सहायक शिक्षकों की पात्रता न होने के चलते सेवा समाप्ति के आदेश दिए थे, जिसके बाद इन शिक्षकों ने आक्रोशित होकर बीते दिन कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने परिसर में तोड़फोड़ कर दी। इसके चलते रायपुर की मानव पुलिस ने इन्हें प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। सीएम ने ली सचिवों विभागाध्यक्षों की बैठक, दिया सरकारी कामकाज में कशावट लाने का मंत्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन नए साल के पहले दिन ही मंत्रालय में सभी विभागों के सचिवों और विभागों के विभागाध्यक्षों की बैठक लेकर शासकीय कामकाज में पारदर्शिता और कसावट लाने के साथ साथ आम जनता से जुड़े मामलों का तत्परता पूर्वक त्वरित एवं प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। रिसाली में नहीं थम रहा डायरिया का प्रकोप, 12 नए मरीज मिले, पहले हो चुकी है एक की मौत, स्वास्थ्य अमला कर रहा है जांच। भिलाई के रिसाली निगम के पुरैना बस्ती वार्ड 39 में उल्टी दस्त की समस्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक महिला की मौत के बाद यहां अगले दिन फिर से 12 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद स्वास्थ्य अमला अलर्ट हो गया है। सीएमएचओ के निर्देश पर टीमें घर घर मरीजों की जांच कर रही है। तालाब का गंदा पानी पीकर दिन काट रहा पूरा गांव, अफसर पकड़ाते हैं आश्वासन का झुनझुना। महासमुंद जिले से खबर है, पानी की किल्लत से जूझ रहे बसना क्षेत्र के ग्रामीण अब पीएचई विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हो गए हैं। सिस्टम की लापरवाही का नतीजा यह है कि महिलाएं घर छोड़कर सरकारी दफ्तर के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रही है। पानी नहीं मिलने से गांव में परिवारों का बुरा हाल है। आपको बता दें कि बसना जनपद क्षेत्र अंतर्गत सलखंड गांव के ग्रामीणों ने पीएचई विभाग से शुद्ध पानी मुहैया कराने की मांग की है। यहाँ के ग्रामीणों को तालाब का दूषित पानी पीकर जीवन गुजारना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से साफ पानी देने के लिए गुहार भी लगाई है, लेकिन अब तक विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। प्रदेश में 11 आईपीएस 8 आईएएस का ट्रांसफर, लिस्ट में आईजी और 4 डीआईजी भी नए साल में बदले गए। नारायणपुर कलेक्टर, 7 आईएफएस को प्रमोशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने साल के पहले दिन 11 आईपीएस का तबादला किया है। इसमें 1 आईजी और 4 डीआईजी भी हैं। इसके साथ ही 8 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। कुछ को अतिरिक्त प्रभार के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 7 आईएफएस के अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। वहीं सरकार ने नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर के कलेक्टर को बदल दिया है। जनवरी 2024 में ही विपिन मांझी कलेक्टर बनाए गए थे। अब जनवरी 2025 के पहली तारीख को ही ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी जगह प्रतिष्ठा मामागई नारायणपुर जिले की नई कलेक्टर होगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गन्ना किसानों के अध्ययन दल को महाराष्ट्र के लिए किया रवाना। छत्तीसगढ़ के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गन्ना किसानों के एक अध्ययन दल को महाराष्ट्र के लिए रवाना किया। इस दल में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना और सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के कार्य क्षेत्र के शतक से अधिक किसान शामिल हैं। यह यात्रा किसानों को गन्ने की आधुनिक खेती की उन्नत तकनीकों से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने संबोधन में किसानों को कृषि के क्षेत्र में नई जानकारियों और तकनीकों के महत्व को बताया।
उनके साथ यहाँ पर प्राधिकृत अधिकारी और कलेक्टर गोपाल वर्मा भी उपस्थित थे, जिन्होंने बताया कि यह यात्रा किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से वे गन्ने की खेती में नवीनतम अनुसंधान और तकनीकी जानकारी हासिल करेंगे। कांकेर में बस ड्राइवर और कंडक्टर ने महिलाओं से की बदसलूकी, तय किराए से ज्यादा रुपये मांगे, नहीं दिया तो जंगल में उतारने की दी धमकी। कांकेर में नरेश ट्रैवल के बस ड्राइवर और कंडक्टर ने यात्रियों से अधिक किराया वसूल किया। विरोध करने पर बदसलूकी भी की गई। परेशान यात्रियों ने इसकी शिकायत विधायक आश्राम नेताम से कर दी। शिकायत के कुछ देर बाद ही यातायात प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी और आरटीओ प्रभारी बस स्टैंड पहुंचे। विधायक की शिकायत पर ड्राइवर कंडक्टर को हिरासत में लिया और विधिवत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। नक्सलगढ़ में खुला हॉस्पिटल, पहली बार विधायक, कलेक्टर और पुलिस कप्तान पहुंचे, ग्रामीणों का जाना हाल। दंतेवाड़ा जिले के नक्सली की उप राजधानी कहे जाने वाली अरनपुर जगरगुंडा इलाके में जन्नत नानस सरकार ध्वस्त हो चुकी है। इस इलाके में लोकतंत्र बहाल हुआ है। इस बहाली के साथ नियत नीलनार योजना से यहां अपनी दस्तक दे दी है। मावोद की माद में पहली बार विधायक, कलेक्टर और पुलिस कप्तान एक साथ पहुंचे। कॉमर्शियल सिलेंडर 16 रुपये तक सस्ता, कार खरीदना महंगा होगा, किसानों को बिना गारंटी 2 लाख का लोन। जनवरी में हुए 10 बदलाव। नए साल यानी 2025 अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलाव का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी होगा। मारुति सुजुकी, हुंडा, टाटा मोटर्स, किया इंडिया और JSW MG मोटर्स इंडिया की गाड़ी महंगी हो गई है। वहीं 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपये तक सस्ता हो गया है। कोलकाता में अब ये 1811 रुपये का मिलेगा। हालांकि यहाँ पर घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उधर फीचर फोन यानी कीपैड फोन पर UPI के जरिए अब 10,000 रुपये तक भेज सकेंगे। 5 जनवरी को गरियाबंद दौरे पर रहेंगे सीएम साय। कलेक्टर ने तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की ली बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गरियाबंद जिले में प्रवास कार्यक्रम 5 जनवरी 2025 को संभावित है। मुख्यमंत्री साय जिला प्रवास के दौरान विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। साथ ही हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर सामग्रियों का वितरण करेंगे। विभागीय स्टॉलों का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही मंचीय कार्यक्रम के माध्यम से आमजनों को भी संबोधित करेंगे। धान खरीदी केंद्रों में बारदाना खत्म, भड़के किसान। नेशनल हाईवे 30 पर ट्रैक्टर खड़ा कर 1 घंटे तक किया चक्का जाम। सुकमा जिले के पेंटा धान खरीदी केंद्र में बारदाना खत्म हो गया है। धान बेचने पिछले कुछ दिनों से किसान लगातार खरीदी केंद्र आ रहे हैं, फिर लौट रहे हैं। इस बात से आक्रोशित होकर नेशनल हाईवे 30 पर किसानों ने ट्रैक्टर खड़ा कर सड़क जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक जाम रहा, जिसके बाद पुलिस की टीम ने जाम खुलवा दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव, 3 जनवरी के बाद आएगी लिस्ट। पैसे लेकर पार्टी में वापसी पर दीपक बैज बोले, मेरे अध्यक्ष रहते नहीं हुआ लेन देन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की चर्चा जोरों पर है और यह संकेत दिए जा रहे हैं कि 3 जनवरी के बाद नई सूची जारी हो सकती है। पार्टी में कथित तौर पर पैसे लेकर वापसी के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने स्पष्ट किया कि उनके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ है। इस बयान के साथ उन्होंने यह भी संकेत दिया कि संगठन में पारदर्शिता और अनुशासन को बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। यह बदलाव आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को केंद्र की बड़ी सौगात, यूनिटी मॉल निर्माण के लिए दिए 200 करोड़। सीएम बोले, स्थानीय उत्पादों और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य में ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट मॉल को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पों, बुनकारों और स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकारों को लाभ मिलेगा। यह स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए 1 स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। महापौर सभापति का कार्यकाल खत्म, अब कलेक्टर संभालेंगे कमान। छत्तीसगढ़ के 10 निगमों में नियुक्त किए गए प्रशासक, निकाय चुनाव तक अफसरों के हाथ शहर सरकार। छत्तीसगढ़ के 14 में से 10 नगर निगम के मेयर और सभापति का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसे लेकर 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति की है। नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
अब अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स के हाथों में शहर सरकार रहेगी, यही काम काज देखेंगे और फैसला लेंगे। जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक रायपुर नगर निगम के प्रशासक रायपुर का कलेक्टर होंगे। इस तरह नगर निगम राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, अंबिकापुर और कोरबा के लिए भी कलेक्टर प्रशासक बनाए गए हैं। प्रशासकों की नियुक्ति के साथ ही अब नगर निगमों में जोन अध्यक्ष, महापौर जैसे पद शक्ति विहीन होंगे। रायगढ़ में लगेगा क्षेत्रीय सरस मेला। 3 से 12 जनवरी तक होगा आयोजन। देश भर के देसी उत्पादों का लगेगा स्टॉल। रायगढ़ जिले में 10 दिवसीय क्षेत्रीय सरस मेला का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 3 जनवरी से रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में आयोजित होगा। इलाके के देसी उत्पादों को बढ़ावा देने और महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में आयोजित होगा। नए साल पर कबीर पंथ का संत समागम मेला। शोभा यात्रा में संस्कृति की बिखरी छटा। बेमेतरा जिले के लोलेसर में 4 दिवसीय संत समागम मेला का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कबीर पंथ के श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाली। इसमें लाखों की तादाद में प्रदेश भर के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान शिमगा से लेकर लोलेसरा तक लाखों की श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं संत समागम के समापन समारोह में 3 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। दिसंबर में सरकार ने 1,77,000 करोड़ जीएसटी वसूला। पिछले साल से 7.3% ज्यादा। FY25 में अब तक 16,33,000 करोड़ हुआ कलेक्शन। सरकार ने दिसंबर 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1,77,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। उधर यहां पर बुधवार को 1 जनवरी को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 1 साल पहले यानी दिसंबर 2023 में सरकार ने 1.65 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था। वहीं इस वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में अब तक 16,33,000 करोड़ रुपए जीएसटी से आए हैं। एयर इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट में मिलेगा वाईफाई। फ्लाइट में इंटरनेट सर्विस देने वाली देश की पहली एयरलाइंस अभी इसे फ्री में एक्सेस कर सकेंगे। एयर इंडिया ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स में वाईफाई सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है, जिससे वह भारत की पहली एयरलाइंस बन गई है जो उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगी। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को फ्लाइट के दौरान जुड़े रहने और अपने काम या मनोरंजन के लिए इंटरनेट का उपयोग करने का मौका देगी। दिल्ली एयरपोर्ट में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी। बेटे और भाई जॉब लगाने का दिया झांसा। फर्जी ऑफर लेटर देकर ऐंठे रुपये। दुर्ग जिले में दिल्ली एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ की नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। नेवई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेवई थाना प्रभारी आनंद शुक्ला ने बताया कि रसविंदर कौर ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि वो यहाँ पर फेस 2 लक्ष्मी नगर रिसाली में रहती है। उसके पति अमृत पाल सिंह, जिसकी उम्र 52 वर्ष से उनके पड़ोसी डीजे राव से अच्छी दोस्ती थी। राव ने उनके पति की दोस्ती यहाँ पर महेंद्र पाल से करवाई थी। महेंद्र ने उनके अपने दोस्त संतोष करण से मिलवाए, जो नौकरी लगाने का काम करता है। सरगुजा में छुई खदान धंसने से 2 ग्रामीणों की मौत। सुरंग में घुसकर निकाल रहे थे मिट्टी। मलबे के नीचे दबने से थम गई सांसें। सरगुजा जिले के पुन्नी पुली चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमदरा में छुई मिट्टी की खदान के धंस जाने से 2 ग्रामीण अंदर दब गए। जब तक दोनों को बाहर निकाला गया, दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना लखनपुर थाना क्षेत्र की है। सूरजपुर में प्रशासन ने जब्त किया 1773 बोरी धान। संयुक्त टीम की विश्रामपुर प्रतापपुर क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई। समर्पण कराया रकबा। सूरजपुर में प्रशासनिक अमले ने 4 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 1773 बोरी धान जब्त किया है। 600 बोरा धान विश्रामपुर के कंदरई में जब्त किया गया। वहीं प्रतापपुर इलाके में 3 मामलों में 1173 बोरी धान जब्त किया गया है। धान जब्ती के मामलों में किसानों का रकबा भी समर्पण कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विश्रामपुर के कंदरई में कोरिया द्वारा एक ट्रक से 600 बोरी धान लाकर शिव प्रसाद के पीएम आवास में रखवाया जा रहा था। राजस्व निरीक्षक श्याम सुंदर तिवारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने छापा मारा तो ट्रक से धान उतारा जा रहा था। राजस्व टीम ने 600 बोरा धान जब्त किया है। दंतेवाड़ा में 35वां सड़क सुरक्षा माह शुरू। बाइक चलाते समय हेलमेट और कार ड्राइव करते वक्त लगाए सीट बेल्ट वरना होगी कार्रवाई। दंतेवाड़ा जिले में 35वां सड़क सुरक्षा माह शुरू हो गया है। दंतेवाड़ा में यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता के लिए
100 बाइकों में जवान और जागरूकता रथ निकाला गया। वहीं लोगों से अपील की गई है कि बाइक चलाते समय हेलमेट और कार ड्राइव करते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग, 4 पहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट का उपयोग करना है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन करने की बात कही है। साथ ही वाहनों को नियंत्रित गति से चलाने और वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने कहा गया है।